किसी की कविता, किसी का लेख अगर साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग में कहीं छप जाए तो उसकी कटिंग लिए लिए वो घूमता रहता था और सपने में भी नहीं छोड़ता था उस कटिंग को। इतनी प्रसन्नता होती थी अगर हमारा कुछ प्रकाशित हो जाए, अगर हमारा कुछ छप जाए। और सबसे ज्यादा मनहूस दिन वो होता था जिस दिन संपादक की ओर से, क्योंकि संपादक अगर रचनाएं मांगते थे तो एक लिफाफा भी मांगा करते थे कि एक टिकट लगा लिफाफा भेज दीजिएगा ताकि हम आपकी, यदि आप अपनी रचना को वापस चाहते हैं तो अगर डाकिया वो पत्र ले आया जिसमें खेद सहित वापस, तो सधन्यवाद खेद सहित वापस अगर कोई रचना आपके पास आ गई तो बड़ा दिल टूटता था। तो ब्लॉगिंग का ये मंच और ये नया माध्यम ऐसा माध्यम है जहां आपकी रचना को लौटाने का कोई संपादक दुस्साहस नहीं कर सकता। आप ही लेखक हैं, आप ही प्रकाशक हैं और आप ही, माफ करिएगा अगर इकलौते हैं तो पाठक हैं, अन्यथा पाठक की जगह आप फाटक हैं। वो इतना बड़ा फाटक है कि आप पूरी दुनिया में कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। एक ब्लॉग के माध्यम से आप अपनी उस अभिव्यक्ति को वहां तक पहुंचा जा सकते हैं जहां तक उसकी संभावना ही न हो। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही अराजक माध्यम है, यहाँ गंभीरता की कमी है, यहाँ लोग बिना सोचे समझे अपनी अधकचरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसा कुछ जगह हो सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं है। ब्लॉग बनाते हैं आप तो आप स्वयं एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि जो चीज आप अभिव्यक्त कर रहे हैं उसकी भाषा कैसी है, उसमें कोई संतुलन है या नहीं, वो जिन लोगों तक पहुंचेगी उनके अंदर कोई रोगाणु तो नहीं छोड़ेगी, कोई बीमारी तो नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, और कुछ तो एक ऐसी सड़क है जहां मैं जिनसे नहीं भी मिलना चाहता उनसे मुझे मिलना मेरी बाध्यता है। और कुछ पर आपने अपनी सोसाइटी बनाई, मैंने बनाई थी, धौलने से उसमें मेरे मित्र बनने लगे, 400 से ज्यादा मित्र बन गए, मेरे नाम की सोसाइटी भी बन गई। अब मेरे अंदर एक आत्मग्लानि और एक आड़ बोध हुआ कि मैं सब मित्रों को उत्तर नहीं दे पाता और कुछ पर कोई भी मेरे पास आया तो उसकी उम्मीद बढ़ जाती थी कि मैं उसको जवाब दूंगा। तो ये ऐसे हो गया जैसे आप सर्व उपलब्ध हो गए और कोई भी आपसे कभी भी आपको पकड़ के बात कर सकता है और कैसी भी बात कर सकता है, कितनी भी देर बात कर सकता है, आपको अपमानित कर सकता है या आपका प्रशंसा कर सकता है। तो मैंने अपना ऑर्कुट का अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन ब्लॉग पर मुझे जो सुविधा मिली वो ये कि मैं अपनी कोई भी बात कह सकता हूँ, आप स्वतंत्र हैं अपनी टिप्पणियां करने के लिए और मुझे जागरूक करने के लिए कि मैं अपने ब्लॉग पर जो देना चाहूँ वो दे सकूं। एक अपना अनुभव आपको बताता हूँ। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में जुलाई महीने में। मैंने हर दिन वहां एक अखबार निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के पब्लिशर का इस्तेमाल करते हुए। शायद वो अखबार और उसके बाद में उसका संकलन पहला प्रकाशन था जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पब्लिशर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए हिंदी भाषा में किया गया। तो इसके लिए मुझे प्रसन्नता थी। मैंने सोचा क्यों ना हर दिन के अखबार को ब्लॉग पे डाल दिया जाए। अब मैं नया ब्लॉगर, मेरी सहायिका बालिका यहाँ बैठी हुई है, पायल। ये आप जानते हैं कि नौजवान बड़ी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और फिर अगर आप गुरुवल्लवर से प्रेरित हैं और जानते हैं कि आप MP हेड हैं तो आपको नए लोगों से सलाह लेते रहना चाहिए, उसी में आपकी भलाई। उस हड़बड़ी में गड़बड़ी ये हुई कि पूरा मैटर पेश करने से पहले वो सबमिट दब गया। सब्जेक्ट तो आ गया 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन और ब्लैंक, कोई पोस्टिंग हुई नहीं, गया ही नहीं कुछ। अच्छा,